अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बर्निंग इशू पर, जो कि ज़राअत से रिलेटेड है। हम ये शुरू से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ज़राअत पाकिस्तानी माशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन उसी ज़रूरी मुल्क में फिर से किसान का मुआशी कत्लेआम जारी है। किसान दर बदर भटक रहा है, किसान जलील ख्वार हो रहा है, किसान रुल के रह गया है। दरअसल मामला ये है कि जनवरी 2024 में अनवर अल हक काकड़ की निगरान हुकूमत ने नाअहल, करप्ट, हरामखोर ब्यूरोक्रेसी के मशवरे पर 22 लाख टन गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली थी। इस हकीकत को जाने बगैर कि मार्च में ही गंदम की फसल सिंध में तैयार हो जाती है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि पंजाब और सिंध में किसानों की जो गंदम की पैदावार है वो ज़मीन पर सड़ रही है, उसको कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। 2023 में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने 78 लाख गंदम खरीदने का हदफ रखा था, अब वो हदफ कम होके महज 44 लाख टन ही बचा है, क्योंकि अब गंदम वाफिर मिकदार में पाकिस्तानी हुकूमत के पास मौजूद है। और अब पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतना पैसा और जगह नहीं है कि पाकिस्तान के किसानों से वो गंदम खरीद सकें, क्योंकि बाहर से ही पहले गंदम वो खरीद चुके हैं। वो गंदम जो यूक्रेन और रूस से मंगवाई गई वो पाकिस्तान में मौजूद है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब बहुत ही कम कीमत पर पाकिस्तान के जो किसान हैं वो गंदम बेचने को मजबूर हैं। जो मिडल मैन, आड़ती और फ्लोर मिल्स माफिया है वो मिलकर पाकिस्तानी किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, सस्ते दामों गंदम खरीद रहे हैं और बाद में मसनूई तरीके से गंदम का बहरान पैदा किया जाएगा और महंगे दामों ये गंदम बेची जाएगी। तो जो नाअहल, करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी अनवर अल हक काकड़ की गवर्नमेंट में, उसने ये फैसला किया था बाहर गंदम इंपोर्ट करने का कि इससे जो आटे के रेट हैं वो कम हो जाएंगे और हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट जाएगा कि हम जो आटे की कीमतें हैं वो नीचे ले आए हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस फैसले से जो पाकिस्तान के किसान हैं, जो पंजाब और सिंध के किसान हैं, वो रुल के रह जाएंगे। और अब पाकिस्तान, पंजाब के जो किसान हैं उनकी गंदम ज़मीन पर पड़ी है और उसको कोई ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मरतबा गंदम की जो एक्सपोर्टिंग प्राइस है वो 3,900 रुपये रखी है। पंजाब ने 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, जिसने 2023 में 44 लाख टन गंदम खरीदी थी। अब वो 20 लाख टन खरीद रहा है, मतलब हाफ से भी कम। और सिंध ने 14 लाख टन गंदम की बजाय अब 10 लाख टन गंदम खरीदनी है। बलूचिस्तान, जिसने पिछले बरस 1 लाख टन गंदम खरीदी थी, अब वो 50,000 टन गंदम ही खरीदेगा। ये बहुत बड़ा ह्यूज एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी किसानों को अब बहुत से मसाइल का सामना है। उनकी जो लागत है वो भी इन प्राइसेस से, इन कीमतों से वसूल नहीं हो रही है। नून लीग की गवर्नमेंट पहले ही बदनाम है कि जैसे नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो किसानों का मुआशी कत्लेआम शुरू हो जाता है, किसानों का इस्तेहसाल शुरू हो जाता है और सरमायादारों को, माफिया को इस चीज़ का फ़ायदा होता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मसनूई आर्टिफिशियल बहरान पैदा करते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। उन्हें पौने दामों वो गंदम खरीद तो लेते हैं किसानों से, लेकिन बाद में आर्टिफिशियल तरीके से बहरान पैदा करके उससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस 3,900 रुपये मुकर्रर तो की है, लेकिन किसान जो है इसको 3,000, 3,200 और 2,800 पर बेचने को मजबूर है, क्योंकि तमाम माफिया जो है वो मिलकर किसान का इस्तेहसाल कर रहा है। हुकूमत गंदम खरीद नहीं रही है और मजबूरन किसान को इन माफिया के हाथों गंदम को बेचना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने से पहले इसका नोटिस लिया और अहकामात जारी किए कि पास्को, जो कि पहले 14 लाख टन गंदम खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया है और किसानों से गंदम खरीदी जाएगी, लेकिन ज़मीन पर कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज इस मामले में बिल्कुल ही नाकाम नज़र आई हैं। वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसे इक़दामात नहीं उठाए जिससे किसान को फ़ायदा हो सके, किसान को रिलीफ मिल सके, किसान को उसकी असल कीमत वसूल हो सके। मरियम नवाज हर जगह जाकर वीडियोस और तस्वीरें तो बनवा रही हैं, अपलोड करवा रही हैं, तंदूर पे जाकर रोटी के दाम, रोटी के रेट भी चेक कर रही हैं, लेकिन जो किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, उस पर मरियम नवाज खामोश हैं।
اور اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوگا مریم نواز کو جب پاکستان میں اگلے سال گندم کا بحران پیدا ہوگا اور کسان گندم نہیں اگائے گا، تب ان کو پتہ چلے گا اس ساری مافیا کو، اور شہروں میں بیٹھی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو شہری ہیں، اس کو بھی یہ گندم کا بحران نگل لے گا۔ اگر ہم کسان کی فی ایکڑ لاگت دیکھیں، جن میں مہنگے بجلی کے بل، مہنگا تیل، مہنگا بیج، مہنگی کھاد اور دیگر اخراجات شامل ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ لاگت ہو جاتی ہے، لیکن جو کسان کو رقم وصول ہو رہی ہے گندم بیچنے کے بعد وہ بہت ہی کم ہے۔ ایسے میں کسان اگلی فصل کاشت کیسے کرے گا؟ بال بچوں کی فیسیں، بل، شادی بیاہ اور روٹی پانی کا انتظام ان پیسوں سے کیسے ہوگا؟ اگلی فصل کے لیے بیج، بوائی اور دیگر ضروریات کہاں سے پوری کرے گا کسان؟ کسان حقیقی معنوں میں اب رول کے رہ گیا ہے۔ حیرت ہے کہ اس سب کے بیچ سیاستدان ضمنی انتخابات میں مصروف ہیں، جیتنے والے جشن منا رہے ہیں اور ہارنے والے دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ حکومت اپنے کارنامے گنوا رہی ہے اور کسان کی جو بدحالی ہے اس کو پلو باندھ کر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی تباہ کن ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسان اس طرح مسلسل رلتا رہا تو اگلی فصل بھی اجڑ جائے گی اور بحران در بحران شہروں میں بسنے والے شہریوں کو بھی اگل لے گا۔ کوئی بھی پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس ملک میں خوراک کا جو بحران جنم لے گا، جو فوڈ انسیکیورٹی ہوگی، اس سے تمام لوگ متاثر ہوں گے اور ہمارے حالات بھی افریقہ جیسے ممالک جیسے ہو جائیں گے۔ تو کسان کی اس حالت زار کو دیکھنا چاہیے، کسان کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنی چاہیے، کسان کی جو گندم زمین پر سڑ رہی ہے اس کو حکومت کو خریدنا چاہیے، کسان کا سہارا بننا چاہیے، کیونکہ یہی کسان پورے ملک کو پالتا ہے، تمام پاکستانیوں کا پیٹ پالتا ہے یہی کسان۔ اگر یہی کسان تباہ و برباد دیوالیہ ہو جائے گا تو جو بچی کچی پاکستان کی معیشت ہے خدا نخواستہ وہ بھی تباہ ہو جائے گی، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ تمام مافیا ہوگی اور یہ گورنمنٹ ہوگی۔